अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग फ्री से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मैट्रिसेस फाइंड द आइगन वैल्यू। हमने क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर फाइंड करना है। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पी, और एक ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पी फाइंड करनी है। फॉर विच पी का ट्रांसपोज लें, जो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पी हम निकालेंगे उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। और फिर हमने जो गिवन मैट्रिसेस है ए और पी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिसेस आनी चाहिए। हम इन तीनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिसेस क्या आनी चाहिए, जो आएगी वो क्या आनी चाहिए, हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिसेस आनी चाहिए। क्लियर। फाइंड आल्सो डायगोनल मैट्रिसेस, वो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। क्वेश्चन में क्या चीजें हमें फाइंड करनी है, हमें एक आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आइगन वेक्टर फाइंड करने होंगे, फिर हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी फाइंड करनी होगी, और फिर हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आए और वो क्या कहलाएगी, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यू हम कैसे करते हैं, ए माइनस लेमडा आई करते हैं। तो लेमडा क्या होता है, हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। ए माइनस लेमडा आई करेंगे हम, तो ए माइनस लेमडा आई मतलब कि आई के हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए माइनस लेमडा आई को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या किया हमने, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया है। यहाँ पे हमने इसका क्या किया, डिटर्मिनेंट लिया है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम इसको ओपन करेंगे, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास इसकी इक्वल है, इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम 0 करेंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट कैसे लिया, इस पेज के साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक लेमडा की इक्वेशन आ जाएगी। इसके हमने क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। इस इक्वेशन के अब हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास लेमडा की दो वैल्यू आ जाएंगी। एक क्या आ गई हमारे पास, लेमडा इक्वल टू -3, और दूसरी हमारे पास लेमडा इक्वल टू 2, विच इज आइगन वैल्यू। ये क्या करा रही है, हमारे पास आइगन वैल्यू। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया है कि उसमें क्या फाइंड करनी है, हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, ये वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास तो पॉलिनोमियल इक्वेशन भी आई। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपने इस मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करें, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। अब हमने आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। तो हमारे पास आइगन वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस लेमडा आई इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 0। वी क्या हमारे पास एक वेक्टर है, क्या एक्स वाई। तो यहाँ पे लेमडे की वैल्यू पुट करेंगे। लेमडे की क्या वैल्यू हमारे पास है 2, लेमडा को 2 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेमडा 2 रखेंगे और इधर की लेमडा 2 रखेंगे। तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको मल्टीप्लाई इस तरह कर देंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकेंड और फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 2x। तो वेक्टर क्या हमारे पास x y है, तो x को हम x ही रख देंगे और y क्या रख देंगे हम 2x। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाला एक वेक्टर आ जाएगा। तो 1 और 2 ये और ये दोनों क्या सेम है, तो इसके ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखें, क्योंकि रो को कॉलम में चेंज करें तो हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ से अब हम अगेन क्या करेंगे, लेमडे की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 लेमडे की वैल्यू थी, तो हमारे पास 2 आइगन वेक्टर यूज करनी चाहिए। यहाँ से लेमडे की वैल्यू -3 पुट करेंगे। सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर क्या आ जाएगा, -2 1। और अब हमने जो वेक्टर फाइंड करने हैं, वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर और उसका नॉर्म में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या था, इस वेक्टर को हम उसके नॉर्म में डिवाइड करेंगे। नॉर्म कैसे लेते हैं, नाम हम क्या करेंगे, -2 का स्केल लेंगे और 1 का स्केल लेंगे और उसका स्केल रूट लेंगे। तो 4 + 1 स्केल रूट 5 आ जाएगा। इसके ऊपर हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ जाएगा। और जो हमारे पास पहला वेक्टर था उसका भी हमने क्या करना है, नॉर्म लेना होगा। इस वेक्टर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 + 4 क्या आ जाएगा, स्केल रूट 2। तो वेक्टर और उसका नॉर्म भी डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर स्केल रूट 5 और 2 ओवर स्केल रूट 5 आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास, विच इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, हमने कॉलम की फॉर्म में लिखना होता है। तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमने इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे और तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों मैट्रिक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आप देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है वो क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनी है, और वही मैट्रिक्स बनी है जो हमारे पास आइगन वैल्यू थी। देख लें 2 और -3 हमारे पास क्या थी, आइगन वैल्यू थी। सिमिलरली हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, देख लें सेम वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में किया है। सबसे पहले हमने a माइनस लैम्डा किया है, क्वाड्रेटिक लैम्डा इक्वेशन बनाई है और उसके इक्वल 0 किया। हमने लैम्डा की 2 वैल्यू निकाल ली है, एक क्या आ गया हमारे पास -3 और एक क्या आ गया हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 7, विच आर आइगन वैल्यू। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई है और अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे, y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू -2x को हम क्या रख लेंगे, x ही रख लेंगे और y को क्या रख लेंगे हमारे पास -2x। तो x को कॉमन निकाल लेंगे तो 1 और -2 क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आइगन वेक्टर आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा की क्या वैल्यू हमारे पास 7 पुट करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी -2 4 4 -8। तो यहाँ से भी हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2y। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्म आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, इन ये जो हमारे पास वेक्टर आए हैं इनका हम नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज फाइंड करेंगे। नॉर्मलाइज वेक्टर क्या होता है, हमारे पास वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड या नॉर्म पे डिवाइड करेंगे। तो नॉर्म निकालेंगे जी, इसका नॉर्म क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो दोनों वेक्टर को हम डिवाइड कर देंगे √5 पे, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हमारे पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गई है। क्लियर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हमने किस फॉर्म में लिखना है, हमने इसको कॉलम की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ से देखें हमारे पास मैट्रिक्स P बन गई है और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास P का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1/√5 -2/√5 2/√5 और 1/√5। तो अब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब तीनों का मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज AP करेंगे। तो सबसे पहले हम AP को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वही मैट्रिक्स होती है जो हमारे पास गिवन होती है। तीनों को मल्टीप्लाई करिए, AP आ गया हमारे पास, फिर हम इसको P के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है। ये वही मैट्रिक्स बनी है जो हमारे पास गिवन आइगन वैल्यू आई थी, -3 और 7। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपके पास, P ऑफ लैम्डा किया आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल लैम्डा इक्वेशन आ जाएगी, उसमें से हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 और 8 आ जाएंगी, विच इज आइगन वैल्यू। हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसके लैम्डा की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, x को इसी तरह रहने देंगे, x 1 और -3 आ जाएगा। फिर हम अगेन लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। अगेन लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है तो 8 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 1 आ जाएगा। तो हम इसको नॉर्मलाइज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मलाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, 1/√10 और -3/√10। तो सिमिलरली हमारे पास दूसरे वेक्टर को भी हम नॉर्मलाइज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3/√10 और 1/√10। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, हमारे पास मैट्रिक्स 3/√10 और 1/√10। क्लियर। इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं और रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज लेंगे इसका और पहले क्या करेंगे, AP को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही काम है जो हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किया है। फिर जो आंसर आएगा उसको P के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारे पास 8 और -2 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, फाइंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P फाइंड करने है, फॉर विच P का ट्रांसपोज AP इज डायगोनल। ये वही क्वेश्चन है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स थी। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स आ जाएगी।
तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल इन लैम्डा फाइंड करेंगे, माइनस लैम्डा आई करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, हमारे पास क्यूब की फॉर्म में बन जाएगी, क्योंकि जब हम 3 मैट्रिसेस है, 3 × 3 मैट्रिसेस है, तो यहाँ भी लैम्डा की पावर हाईएस्ट क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। देखने इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आपने डिटर्मिनेंट लेना है। आपको पता है कि 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। यहाँ पे देखें सिंथेटिक डिवीजन लिखी हुई है 1 के ऊपर, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया है। तो बाकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, अब लैम्डा इक्वल टू 1 एक हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। बाकी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी, ये वाली। ये इक्वेशन क्या बच जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर अब आप फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 4, और ये लैम्डा इक्वल टू 1 हमारे पास पहले वाला सोल्यूशन है जिसके ऊपर हमने सिंथेटिक डिवीजन लगाई थी। अब हमारे पास रूट क्या आ गए, हमारे पास 3 लैम्डा की वैल्यू आई है 1 1 और 4। 1 1 क्या हो रहा है, हमारे पास रिपीटेड हो रहा है, तो इसके ऊपर हमारे पास 2 आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, आइगन वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 के ऊपर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 1 1 आ जाएगी। तो इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, ये मैट्रिक्स ले लेंगे, इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे। तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करेंगे तो हमारे पास सेकंड और थर्ड रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1। तो x प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें इस तरह, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो x1 प्लस y1 प्लस z x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेंगे ये आपका इसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसे आपके पास 7.2 में क्वेश्चन थे। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू x क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइंड करेंगे, जबकि हम y इक्वल टू a और g इक्वल टू b को सपोज करेंगे। यहाँ से हमारे पास x किसकी इक्वल आ जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास माइनस y माइनस e की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे x हमने क्या रखा था, क्योंकि हमने y इक्वल टू a रखा है और g इक्वल टू b रखा है, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा माइनस a माइनस b। x हमने क्या रख दिया माइनस a माइनस b, और y हमारे पास a है और b इक्वल हमारे पास b की इक्वल है। तो x की वैल्यू आप हमने पुट कर दी और y की भी पुट कर दी और b की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ से हमारे पास इन वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस a और 0 और माइनस b 0 b। तो यहाँ से हम इसमें से a को कॉमन निकाल लेंगे और इसमें से हम b को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से देखें हमने a और b को कॉमन निकाल लिया है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ जाएगा। क्लियर। इन दिस केस वी गेट 2 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये क्या हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर क्या हमारे पास ये वाला है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये आइगन वेक्टर हैं विच आर कॉरस्पॉन्डिंग किस वैल्यू के हमारे पास लैम्डा इक्वल 1 के ऊपर ये क्या हमारे पास आइगन वेक्टर हैं, ये आइगन वेक्टर हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये आइगन वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन वेक्टर को किसी और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो ये हम काम थोड़ी देर तक करेंगे। इससे पहले हम लैम्डा इक्वल टू 4 के ऊपर एक आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। पहले लैम्डा इक्वल टू 4 हमने पुट किया तो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इसके ऊपर हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 और R2 को आपस में चेंज किया, इसमें R1 और R2 आपस में चेंज की है। यहाँ पे देखें इसमें हमने क्या किया, R1 और R2 आपस में चेंज किया है। नेक्स्ट हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 प्लस को R1 किया और R3 माइनस R1 किया है। हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह आ जाएगी। और अब हमने क्या किया, -1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया किसको, R2 और R3 को। तो हमारे पास मैट्रिक्स में चेंजिंग कुछ इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या किया, R1 प्लस R3 किया है, तो हमारे पास सेकेंड रो क्या होगी, हमारे पास 0 हो गई है। तो यहाँ से अब हम दोबारा इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि x माइनस जी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इक्वल टू जी आ जाएगा। तो x की क्या आ रहा है हमारे पास, जी की इक्वल आ रहा है और y भी जी की इक्वल आ रहा है, तो जी हमारे पास खुद ही जी की इक्वल होगा। तो x y जी क्या आ जाएंगे हमारे पास, सब में हम जी की टर्म जी लिख लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गई है,
आइगन स्पेस आ गई है और किसकी करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 4। तो इसको आप हम नॉर्मलाइज करेंगे तो इसके नाम के ऊपर इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मलाइज वेक्टर क्या आ जाएगा। अब पहला जो वेक्टर था हमारे पास, तो जब सबसे पहले वाला वेक्टर है हमारे पास ये वाला, इस सबसे पहले हमने इसको नॉर्मलाइज किया, इस वेक्टर को, इसको पहले नॉर्मलाइज किया, फिर इसको नॉर्मलाइज किया है। देखने आप, पहले हमने इसको नॉर्मलाइज किया, V1 आ गया हमारे पास, ये नॉर्मलाइज किया, फिर हमने V3 हमारे पास क्या था, ये वाला, इसको नॉर्मलाइज किया है। ठीक है, तो V2 का हमने नॉर्मलाइज नहीं किया क्योंकि हम चेक करेंगे कि वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, V1 को यूज करेंगे और एक और वेक्टर अपने पास से सपोज करेंगे और वो चेक करेंगे कि वो नॉर्मलाइज वेक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और वेक्टर सपोज कर रहे हैं कि V2 डबल प्राइम इक्वल टू AV1 प्राइम प्लस V2 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, V2 प्राइम को लिया है और यहाँ से हमने V1 प्राइम किए हुए, V1 प्राइम V2 डबल प्राइम के साथ इन प्रोडक्ट लेंगे। इस स्टेप में देखें कि V1 प्राइम अपने पास से लिया है और V2 डबल प्राइम के साथ इन प्रोडक्ट लेंगे। तो इसके ऊपर कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, एक इसके साथ V1 प्राइम इसी तरह आ जाएगा और V2 डबल प्राइम की वैल्यू ये लगा देंगे, ये वैल्यू लगा दी है हमने। तो अब हमने इन प्रोडक्ट की अपनी प्रॉपर्टी यूज की है कि जब हम दो वेक्टर को इन प्रोडक्ट करते हैं, जब स्केलर भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको कैसे यूज करते हैं, हमारे इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बाहर आ जाएगा। ए को हमने बाहर ले लिया है और फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। V1 प्राइम इन प्रोडक्ट है V2 प्राइम। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं और दूसरे को इसी तरह रहने देते हैं और फिर उनको आपस में डिटर्मिनेंट देते हैं। यहाँ पे वही काम करेंगे, एक वेक्टर का हमने क्या किया, V1 प्राइम का ट्रांसपोज दिया और दूसरे वेक्टर को इसी तरह रहने दिया और उन दोनों का डिटर्मिनेंट लिया है। तो V1 प्राइम का ट्रांसपोज लिया तो इस फॉर्म में आ जाएगा और V1 प्राइम क्या आ गया हमारे पास इस तरह, और इधर भी V1 प्राइम का ट्रांसपोज लिया है और V2 प्राइम इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों का डिटर्मिनेंट लिया है तो हमारे पास A इसी तरह आ रहा है, तो इसको हल करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो A मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2A आ जाएगा और इसको हल करेंगे हमारे पास सिर्फ +1 आ जाता है। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर क्या हमारे पास ऑर्थोगोनल हैं। ये दोनों वेक्टर V1 प्राइम और V2 डबल प्राइम क्या हमारे पास ऑर्थोगोनल है। तो ये ऑर्थोगोनल है तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, ये इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएंगे। जब ये 0 के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 2A प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। क्लियर। तो अब जो हमने पास A की वैल्यू आ गई है, अब हमने ये V2 वेक्टर फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे A की, V2 डबल प्राइम A की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास। देखें A की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, यहाँ पे इस स्टेप में, और -1 1 और प्लस -1 0 1। क्लियर। तो -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/2 -1/2 और 0 प्लस -1 इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी, -1/2 -1/2 और 1, और यहाँ पे हमने 1/2 को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ रहा है हमारे पास V2 डबल प्राइम किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 -1 और 2 के। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस V2 के साथ डबल प्राइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2V2 डबल प्राइम और -1 और 2 इसी तरह आ जाएगा। तो इसको अब हम क्या नाम दे देंगे, ये हमारे पास V2 बन जाएगा। तो अब हम इसको नॉर्मलाइज में चेंज करेंगे, इसका नाम फाइंड करेंगे तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 6 आ जाएगा। तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या वेक्टर आ गया V2। तो ये काम हमने V2 वेक्टर निकाला है। इसी तरह हमारे पास अब तीनों वेक्टर आ गए, V1 V2 और V3। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, पहला वेक्टर लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा वेक्टर लिखेंगे। क्लियर। ये कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं हम, तो हमने कॉलम की फॉर्म में लिखा है, पहला वेक्टर लिखा है, फिर दूसरा जो अभी हमने फाइंड किया और फिर तीसरा जो हमारे पास मौजूद है। क्लियर। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखने ट्रांसपोज लिया है, फिर हमने क्या किया है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई देखें तीनों ये वाली मैट्रिक्स इधर आनी चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है,
पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इस वाली को जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को सम किया तो हमारे पास 1 1 और 4 डायगोनल में आ गया है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल सा है, आप लोग देख लें इसमें वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ए आ रही है, देखने कोई मुश्किल नहीं है। आइगन वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, लैम्डा इक्वल टू 2 आ रही है और एक हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 0 आ रही है। पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू 0 पहले पुट करेंगे और फिर लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पुट किया है तो हमारे पास x और y इक्वल आ रहे हैं, तो 1 1 आ रहा है। और इसका फिर हमने लैम्डा इक्वल टू 0 पुट किया है तो हमारे पास x इक्वल टू y बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 1 आ जाएगा। तो नॉर्मलाइज फाइंड करेंगे तो नॉर्मलाइज मैट्रिक्स B आ जाएगी, फिर P का इनवर्स किया, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं और तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले AP को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर P के ट्रांसपोज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर में हमारे पास वही आइगन वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, वो भी इसी तरह है, देख लें आप। क्वाड्रेटिक और लैम्डा की इक्वेशन माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, लैम्डा की 2 वैल्यू 0 0 आ जाएंगी, लैम्डा इक्वल 3a आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 3a तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी कुछ इस तरह। उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए हैं हमने, सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। लैम्डा जब हमने क्या पुट किया था, 2a पुट किया था, हमारे पास आइगन वेक्टर क्या आया है 1 1 1। उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 1 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 1 और स्क्वायर रूट 3 और 1 और स्क्वायर रूट 3 यहाँ से। फिर लैम्डा 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे दोनों रो इक्वल टू 0 हो जाएंगी, यहाँ से हमारे पास x y z आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया इसी तरह हमारे पास 2 वेक्टर आ जाएंगे, वी गेट 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने V3 नाम दे दिया है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसका आइगन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। मैट्रिक्स B बना लेनी है हमने, आप चाहे तो उस मैट्रिक्स से कर लें, चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। यहाँ पे क्या चेंजिंग की गई है कि आपने वेक्टर जो सपोज किया है वो V3 सपोज किया है, तो उसमें क्या सपोज किया था हमने V2 सपोज किया था। आप V3 उधर भी कर सकते हैं या V2 इधर करना चाहते हैं तो इधर भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी P, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या होगी 3a और बाकी हमारे पास डायगोनल में 0 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का है, देख लें। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर हमारे पास लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 आएगा और हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा के फैक्टर आ जाएंगे, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा 3 भी आएगी वैल्यू, तो पुटिंग करेंगे इसमें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट आ जाएंगे इसी तरह। फिर इसका सेकंड पार्ट भी देख लें, हमारे पास इक्वेशन लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा -9 आ जाएगा। तो इसके ऊपर सेंट्रेटिक डिवीजन लगाएंगे 3 के ऊपर, तो लैम्डा के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 1 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लें आप लोग। यहाँ से ना समझे आप कमेंट करके मुझसे पूछ कर सकते हैं। P मैट्रिक्स हमने फाइंड किया, फिर ट्रांसपोज लेना है, फिर उनको आपस में
मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। देख लें 1, 3 और 3। फिर इसी तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। -2 के ऊपर सिंथेटिक डिवीजन लगाई है हमने, फिर हमने उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल -1। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है लैम्डा की। ठीक है, तो सबसे पहले -1 यूज करेंगे, उसके ऊपर हमारे पास आइगन वेक्टर आएगा। देख लें 2 ऑपरेशन अप्लाई किए मैट्रिक्स के ऊपर, एक वेक्टर यहाँ से आ गया, उसको नॉर्मलाइज में चेंज बाद में करेंगे। फिर लैम्डा के -2 के ऊपर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने बाकी खुद कंप्लीट करना है, सिंपल सा है क्योंकि इसमें अलग अलग लैम्डा की वैल्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लें आप लोग, लैम्डा की वैल्यू 0, 3 और 6 आ रही हैं, तो 3 अलग अलग आइगन वेक्टर आ जाएंगे। लैम्डा 0 के ऊपर एक वेक्टर आएगा, लैम्डा देख लें रो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, तो एक वेक्टर -2, 2 और 1 आ रहा है। फिर लैम्डा इक्वल 3 के ऊपर हमारे पास एक और आइगन वेक्टर आ जाएगा, वो वेक्टर क्या आ रहेगा हमारे पास 1, 2, -2। फिर लैम्डा इक्वल टू -6 के ऊपर हमारे पास एक और आइगन वेक्टर आ जाएगा। तीनों वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर ट्रांसपोज लेंगे, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी जो हमारे पास आइगन वेक्टर हैं। कहीं पे भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।